पुष्पा द रूल मैं अभी देख कर आया हूँ और आपको बता दूं ये मूवी देखकर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि मेरा ना सीक्वल से मन ही उठ गया था जब मैंने जोकर फॉलिएडू देखा था ना। इतना बुरा लगा था मुझे यार, क्या ही बताऊं मैं उसके बारे में। आपको पता ही होगा जोकर मूवी एक मास्टरपीस था, वर्ल्ड क्लास मूवी था, पूरी दुनिया ने उसे सराहा। लेकिन जब जोकर की दूसरा पार्ट आया तो सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दी और इतना खराब मूवी था वो, क्या ही मैं बताऊं। तब से मुझे बहुत डर लग रहा था पुष्पा 2 के बारे में, लेकिन ये डर खत्म हुआ आज जाके और मुझे आज चैन की सांस मिल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उम्मीद है लोगों ने बहुत ज्यादा बना के रखा था और हाल ही में जो नेगेटिविटी छाई थी इस मूवी में कि अभी तक शूटिंग नहीं हुआ है या फिर अल्लू अर्जुन के साथ झगड़ा हुआ है या फिर किसी ने केस कर दिया है अल्लू अर्जुन पे, तो ये सारी चीजें ना मुझे बहुत बदर कर रहा था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि कहीं ये सब इशारे तो नहीं है मूवी के बारे में कि ये मूवी वाकई बनाने की काबिल नहीं था और ये लोगों ने प्रेशर में आके बनाया। लेकिन सबको पता है ये जो मूवी है पुष्पा 2 द रूल, ये मूवी पुष्पा द राइस का पार्ट 2 है और हमारे डायरेक्टर साहब सुकुमार ने, आपको पता ही होगा, उन्होंने पहले से ही 3 पार्ट लिख के रखा है और उन्होंने ही डायरेक्ट करना है इन तीनों पार्टों को और 2 आ चुके हैं। आज दूसरा कंप्लीट हो गया है और दोनों मूवी बहुत बढ़िया है। अगर आपने पुष्पा 1 इंजॉय किया है ना, मैं आपको बता दूं पुष्पा 2 भी आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे क्योंकि इसका टेम्पलेट सेम है। ये आपको बता दूं मैं, एक नेगेटिव नहीं है, मतलब जिन जिन लोगों को ये पता चलेगा ना उन लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है क्योंकि दोनों मूवी का टेम्पलेट सेम है भाई। दोनों मूवी में, उस मूवी में क्या होता है वो एकदम ग्राउंडेड लेवल से, मतलब वो कुछ नहीं रहता है, एक लिवर रहता है भाई, वहां से आकर एकदम बिजनेसमैन बन जाता है। उसी तरह की टेम्पलेट यहाँ पे भी फिट किया गया है लेकिन उसका लेवल बढ़ाकर, मतलब वो अभी जहाँ पे है बिजनेसमैन, अभी बिजनेसमैन लोगों से ही उसको कंपेयर करो तो वो लीवर की तरह ही दिखेगा आपको और उसे वो सीढ़ियाँ भी चढ़ना है जहाँ पे वो बिजनेसमैन में भी टॉप हो सकता है। फास्ट सीन में ही आपको भाई साहब, जो पानी का सीन आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, फास्ट फाइट सीन ही बहुत बढ़िया है और देख के हर किसी को मतलब गुस्बम आ गया था यार, चिल्लाना यार। हॉल में मैं सच में कभी भी मोबाइल ऑन नहीं करता हूँ क्योंकि ये ख़राब चीज़ है और मुझे डर भी लगता है बहुत कहीं बदनामी ना हो जाए। लेकिन उसका जो चेहरा था ना, इतना चिल्ला रहा था लोग एक एक डायलॉग पे, आपको डायलॉग डिलीवरी तो एकदम मतलब कट टू कट दिखेगा, एकदम बेहतरीन, कहीं पे भी 1 सेकेंड का भी मतलब टाइमिंग हेर फेर नहीं है, इतना बढ़िया से बैठा है डायलॉग और हर कोई चिल्ला रहा था। नए नए डायलॉग देखने को मिलेगा इस मूवी में आपको, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही पार्ट 1 की बात करें ना, उसी तरह का फिल्म है। आपको जान पे बन आता है, वहाँ पे भी पुष्पा राज को, और इस मूवी में भी सेम कैटेगरी का है लेकिन लेवल अप है। वहाँ पे तो जान पे बन आता है जब उसका पीछे हाथ बांधकर मुंह में कपड़ा डाल के मतलब मारने के लिए ले जा रहा था ना, गड्ढा खोद के मार देता, तभी जाके जो फाइट सीन है उसी तरह की फाइट सीन एग्जैक्ट मैं बताऊंगा कि उसी तरह की है, लेकिन इसका लेवल बहुत बड़ा है इसलिए अच्छा लगता है और सब पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है भाई, 100% टेम्पलेट दोनों का सेम है, वही टेक्निक आजमाया गया है इस मूवी में भी। ये आप कुछ भी समझ लो, मुझे ये बताना था, मैंने बता दिया। बात करें भंवर सिंह की तो भाई साहब उस बंदे ने तो किल करके रखा है यार। विलेन हो तो ऐसा मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट विलेन होने वाला है ये बंदा यार। क्या एक्सप्रेशन है, क्या नजाकत है उसका, पागलपन देख के आपकी होश उड़ जाने वाला है। आप खुद यकीन नहीं करोगे कब ये क्या करेगा। इतना बेहतरीन एक्टिंग आपको सिर्फ इसी बंदे को देखने को मिलेगा भाई साहब। ये बंदा इतना बढ़िया एक्टिंग करता है ना, इसके बारे में मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है। बाकी बात करेंगे हम रश्मिका मंदाना की,
रश्मिका मंदाना बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि वो खराब काम ही करता है। इस मूवी में उसका जितना भी पार्ट था बहुत बढ़िया था। आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो पुष्पा राज है पार्ट 1 में भी उसके लिए इतना ऑब्सेस्ड होता है। जब उसे पता चलता है कि वो रेड्डी ने इसे रात में बुलाया है रात गुजारने के लिए, तो पागल हो जाता है और उसे पंगा ले लेता है डायरेक्ट उन सभी लोगों से। तो इस तरह से इसे भी दिखाया गया है कि जो बोलेगा मियाँ मिट्ठू वही करेगा। आपको पता चल रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पे उसकी शादी हो चुकी है श्रीवल्ली से, और वो जो भी कहता है, श्रीवल्ली मतलब जो भी कहता है पुष्पा राज वो सराखों पर रखता है और वही करता है। एक तरह से जो हम बताते हैं लोगों को, या किसी भी फिल्म में ये डायलॉग होता है, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं, तुम ही सब कुछ हो। इस तरह से ही इस मूवी में दिखाया गया है ये चीज, बोलकर नहीं कर कर कि वही जान है पुष्पा राज का। और क्या ही बताऊं, मैं ज्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहता। हालांकि बहुत सारी कहानियां मैंने बता दी है। बात करेंगे जो एंड होने से पहले एक फाइट सीन है, मैं सबको पता ही है। मतलब कि वो साड़ी का सीन आपको पोस्टर से लेकर ट्रेलर तक हर एक सीन में क्यों दिखाया गया, आप ये मूवी देखोगे ना तब पता चलेगा कि पोस्टर भी पहला वही आया था, उसके बाद टीजर में भी दिखाया गया था वही चीज, और बाद में ट्रेलर में भी वो था। भाई वो जो गॉडेस का रोल करता है बंदा, जो डांस करता है, उसके बाद जो फाइटिंग स्टाइल है इतना यूनिक है और इतना बढ़िया तरह से फाइटिंग करता है, आप खो जाते हो भाई, आपकी होश उड़ जाती है। इतनी बेहतरीन फाइटिंग स्टाइल दिखाया गया है, क्या ही बताऊं मैं। जो फाइटिंग कोरियोग्राफर है मुझे पता नहीं है उनका नाम क्या है, या फिर एक्शन डायरेक्टर कौन था इसका, मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें उतना देखा नहीं है। क्योंकि यार मैं जहाँ पे मूवी देखता हूँ ना वहाँ से आते आते मेरे तो लग जाते हैं भाई। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको रिव्यू दे सकूँ। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक सबकी रिव्यू आ चुका होगा भाई। यही मेरा परेशानी है, क्योंकि मेरा सिनेमा घर बहुत दूर है। इसलिए तो कहता हूँ प्लीज़ यार मुझे सब्सक्राइब करो और हेल्प करो, मुझे लाइक करके कमेंट करो मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मेहनत दिखता है भाई उसमें तब। लेकिन आप लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है भाई, उस तरह नहीं जाते हैं और मूवी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी में जो पुष्पा का एक यंगर वर्जन दिखाया गया है वो भी बहुत बढ़िया है। और बता दूं जो उसका फैमिली ड्रामा था पुष्पा 1 में, वो ड्रामा यहाँ पे भी चल रहा है ही होता है। वहाँ पे जो उसका सौतेला भाई है उसे मतलब कोई चांस ही नहीं छोड़ता वो बंदा इसे नीचाई दिखाने में कि तू तो नाजायज है या फिर तेरा कोई वजूद नहीं है, ये सब दिखाता रहता है। उस कहानी को भी आगे ले आया गया है। बाकी बात करें उसकी माँ ने जो रोल किया है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। उसकी माँ की रोल सच में यार, ये साउथ वाले बहुत बढ़िया से माँ को दिखाते हैं, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो भाई नहीं यार, मैं इस तरह से बताना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया वो चीज़। अच्छा लगता है जैसे KGF में भी देखो आप, छोटा सा माँ का पोर्शन है लेकिन लोगों को बंधे रखता है वो चीज़, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी तरह से बताए या ना बताए अपनी माँ से तो बहुत प्यार करता है भाई, कोई भी हो। बाकी लास्ट में आपको एक इमोशनल सीन भी दिखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा नहीं लेकिन आप लोग समझ जाओगे। और समझना क्या है भाई, जल्दी से जाओ और ये मूवी देखो, बहुत बढ़िया है। मैंने जो 3-4 नेगेटिव गिनाया है वो आपको नज़र भी नहीं आएगा मूवी में। बहुत बढ़िया मूवी है, म्यूजिक डांस बहुत बढ़िया है, लेकिन यार लिरिक्स बहुत ही घटिया है। हिंदी में तो देखा हूँ मैं, हिंदी के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है भाई किसी का।
वो गाने का डांस भी पसंद आया मुझे यार, रियली। बता दूं, उसका लिरिक्स बहुत ही घटिया है, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर जो है भाई, वो बंदा सच में कमाल का है। वो बढ़िया म्यूजिक देता है। पता नहीं क्या झगड़ा है उन लोगों का, डायरेक्टर सुकुमार और म्यूजिक डायरेक्टर। देखो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका। मैंने ट्रेलर में भी उनके बारे में बात किया था। ट्रेलर में मुझे हिंदी डबिंग उतना पसंद नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे सब बैलेंस है। आपको बहुत बढ़िया लगेगा हिंदी डब भी। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि मैंने हिंदी डब के बारे में कुछ गलत भी बोला था कि यार बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा आ रहा है या फिर आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो ट्रेलर के लिए ही सिर्फ था। मूवी में बहुत अच्छी तरह से म्यूजिक को यूज़ किया गया है, आपकी कानों को सुकून देता है। डांस तो भाई श्रीवल्ली हो या फिर हमारे वो किस किस का मैडम, बहुत बढ़िया डांस है, आपको देख के पसंद आता है। बाकी साड़ी में जो पुष्पा राज का डांस है वो भी वन ऑफ द बेस्ट डांस है इस फिल्म का। और एक बात मैं बता दूं, काम के बारे में बात करूं तो यार डायरेक्टर सुकुमार ने बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने जो इसे स्क्रीन प्ले ही कहो या फिर राइटिंग में ही कहो या फिर डायरेक्शन, इतना हाई लेवल डायरेक्शन भाई साहब। अभी अभी हमको पता चला था 5 दिन पहले कि अभी तक शूटिंग ही कंप्लीट हुआ है बस लास्ट के। और आप मूवी देखोगे वो कैसी सीन था, कहाँ पे है, आपको यकीन नहीं होगा। कहीं पे भी उस तरह का नज़र नहीं आता है कि यहाँ पे गलत है या फिर यहाँ पे जल्दबाजी किया गया है। बहुत बेहतरीन मूवी है, आपको एक बार तो ज़रूर से देखनी चाहिए ये मूवी। मतलब सिनेमा घरों में ही जाके आप ये मूवी देखो तो पसंद आएगा, क्योंकि ये ना आप इतिहास में जुड़े हुए रहोगे। क्योंकि मैंने जब बाहुबली 1 मैंने नहीं देखा था ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक मूवी था और मैं उससे जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि मैंने वो सिनेमा घरों में देखा ही नहीं था। और यहाँ पे देखो ये मूवी आप जाके देख सकते हो सिनेमा घरों में, तो क्यों बैठे हो भाई साहब, ये मूवी देखो और इतिहास से जुड़ जाओ भाई। ये कहानियाँ बहुत दिनों तक चलेगा। और आपको पता ही है, जैसे हमारे अमन भाई कहते हैं, कहानियाँ नहीं मरते भाई साहब, कहानियाँ सालों साल चलता है। और इस कहानी में आप शामिल हो सकते हो ये सिनेमा देखकर, और इसे देखना भी चाहिए। आपको ऑडियंस का जो रिएक्शन है ना, और वहाँ पे जो आपको फील मिलता है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता, या फिर कहीं पे OTT पे हो या कहीं पे भी हो, आपको नहीं मिल सकता। एक बार सिनेमा घर में जाके ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जो लोगों के साथ एक्सपीरियंस है मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बाकी फिल्म तो भाई इस तरह की फिल्म मैंने पहले भी देखा है और सेम टेम्पलेट की है। तो पुष्पा 1 आपने अगर देखा है, उसी तरह की मूवी है, इसका लेवल उससे ऊंचा है और बहुत बढ़िया से हर चीज़ चलता है। जो जापान में हो या फिर हाँ जापान का ही सीन होगा शायद, वो भी बहुत बढ़िया तरह से दिखाया गया है, उसकी फाइटिंग स्टाइल। बाकी फाइटिंग की बात मैंने पहले भी की है, तो उसका कोरियोग्राफर जो है या फिर एक्शन डायरेक्टर जो है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, मैंने ये भी बता दी है। बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में ही बता दी है कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। बाकी जो सुनील है जिन्होंने काम किया है यहाँ पे, उनका और उनकी बीवी का केमिस्ट्री आपको पता ही होगा, 1 में भी उभर के आया था और यहाँ पे भी निखर के आया है। बहुत बढ़िया लगता है उनको देख के। फिर रेड्डी ब्रदर्स की तो वो बंदा जिंदा है, तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। सब कुछ सही था यार, सब कुछ सही था। आपको एक बार ये मूवी ज़रूर से देखनी है। बाकी मैंने जो बताया ना यंगर वर्जन की, वो एक्टिंग भी मुझे इतना पसंद आया था, इसीलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा फिर से और एक पार्ट के लिए, क्योंकि इसकी तीसरी पार्ट रेडी हो चुका है। तो आप फिल्म छोड़ के मत जाओ, वहाँ पे आपको टीज किया जाएगा तीसरी पार्ट के लिए। तो बहुत बढ़िया है भाई, वेरी एक्साइटेड। मैं तो बहुत ही इंतज़ार करूँगा कि तीसरी पार्ट कब आए। पता नहीं यार, 3-4 साल तो लग ही जाएंगे शायद अल्लू अर्जुन को। पहला पार्ट ही इतना दिन बाद दूसरा पार्ट आया, अभी तीसरा पार्ट भी आना बाकी है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी तो झगड़ा चल रहा है, जो थोड़ा सा अनबन हमारे अल्लू अर्जुन के साथ भी हुआ था, डायरेक्टर साहब का जो दाढ़ी काटा था वो मामला, अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो भाई मैं इतना घुसूंगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।
बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, हेल्प करो हमें, और कमेंट करना मत भूलना भाई साहब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।